slow. Ain't got time if you want me to freeze up. I know now I found the flow. I'ma need you to keep up. Not slowing down anymore. What you want, don't ever call me a side. You know what I want, girl, I'm tryna make you mine. Hey, yo, excuse me, please don't confuse me. Liquid in my cup, I keep it juicy, juicy. I used to be like that way back then. I was way back then. I had ways back then. I'm on the hip in case the obstacle. My homie Tommy always had the hook up. You do it. Me what you want, don't ever call me a side. You know what I want, girl, I'm tryna make you mine. Hey, yo, excuse me, please don't confuse me. Liquid in my cup. So guys, welcome back to the channel and you're watching Being Rider Z. So this is a very good cold start after 2 or 3 days. काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई आवाज़ सुन के इसकी. एंड येस, एज यू कैन सी देयर इज़ समथिंग डिफरेंट. वो क्या है भाई? वो ये है कि आज जो है धूप नहीं है. काफ़ी अच्छा लग रहा है यार. काफ़ी दिनों के बाद इतना सुकून सा मिला शाम को. अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि बर्दाश्त करना यार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. एनी विच वेज, आज का जो भाई एजेंडा है, एजेंडा मैं आपको बताया था बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. और इस चीज़ के लिए ना यार मैं काफ़ी टाइम से भी मैं वेट कर रहा था. जस्ट टू लेट यू नो, इस बाइक को 4 साल से ज़्यादा हो चुका है. सो 4 साल इज़ नॉट अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इतने में आपको बहुत कुछ पता लग जाता है अपनी बाइक के बारे में. तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक ओनरशिप रिव्यू हो जाए इस बाइक का. So that's the reason I am making this video for you all guys and girls. So this is the Kawasaki Z900 2020 model. This contains load of electronics. इतने भी ज़्यादा नहीं कि overwhelming हो जाए चीज़, नहीं. सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक है. जैसे कि यार आपको देखो, ये एक तो TFT डैश जो है आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज मिला हुआ है. इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे फ्यूल गेज हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया. इसके अंदर जो है लाइटिंग जो है वो है ऑल LED. सारी लाइट्स इसके अंदर LED हैं. हेडलाइट से लेके टेल लाइट से लेके इंडिकेटर तक इसके अंदर जो लाइट्स हैं वो LED लाइटिंग दे दी है भाई कंपनी ने. एज अ सेफ्टी फीचर इसके अंदर दे दिया है भाई ट्रैक्शन कंट्रोल. एंड देन वी हैव गॉट 4 राइडिंग मोड्स. सो फर्स्ट है इसके अंदर आपका रेन है, देन इट कम्स रोड, then it is sport. The last one, which is the rider mode, so where you can actually customize the traction control, the power of the bike. So this bike actually has got a low power mode where you can decrease the power from 125 bhp to just 60% of the power, which is around 75 horsepower. So the review is going to be a bunch of some questions which I'll answer for you guys. मैं सभी से ये चाहूँगा, do subscribe to the channel and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना यार लाइक ज़रूर कर देना एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना. सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं. इस बाइक का ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा. लिस्ट है मेरे पास क्वेश्चंस की, जिसके अंदर आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विद. अरे बाप रे भाई परफॉर्मेंस के अंदर मैं ये डिस्कस करूंगा कि यार इसकी एक्सेलरेशन कैसी है, इसकी हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी कैसी है, कंफर्ट है या नहीं है. एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन तो यार देखो इंजन से आती है. सो इंजन की बात करें तो इट इज अ 948 cc inline 4 cylinder engine which comes with 125 PS of power with a 98 Newton meters of torque at a certain, I guess, 9800 RPM or so. Acceleration की बात करूं तो acceleration is very good. Top speed goes to is around 260 kilometers an hour, जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. ये मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि जो लास्ट के जो 4 साल हुए हैं ना भाई, उसके अंदर मैंने कितनी बार ये बाइक भगाई है. सो इट गोज समवेयर अराउंड 258, 260, समटाइम्स इट crosses 262 as well. इसका हैंडलिंग कैसा है? सो गिवन द वेट इट कम्स फॉर 210 kilograms, which is I guess the dry weight of this bike. सो पेट्रोल डलवाने के बाद इसका वेट थोड़ा सा और बढ़ जाता है. तो उस हिसाब से अगर हैंडलिंग की बात की जाए तो बाइक हैंडल्स वेरी वेल बिकॉज ऑफ द चैसी एंड द टाइप ऑफ चैसी इट इज. ट्रेली फ्रेम बोलते हैं इसको. जो इंजन है वो चैसी के ऊपर नहीं है, वो चैसी में ही माउंट हो रखा है. तो चैसी के नीचे है, इसका कुछ अलग से माउंट्स नहीं है, चैसी पे ही बोल्टेड है. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इसका काफी ज्यादा अच्छा हो रखा है, जिसकी वजह से हैंडलिंग इसकी काफी ज्यादा बेटर है. एंड यू कैन ऑल्सो समटाइम्स टेक इट ऑन द ट्रैक. नाउ विद इन द लास्ट 4 years मैं इसको काफी ज्यादा लॉन्ग टूर्स पे भी लेके गया हूँ. नॉट मोर देन 600 to 700 किलोमीटर. मैं इसको मसूरी ले गया, मैं इसको हरिद्वार ले गया, मैं इसको ऋषिकेश
भी लेके गया एंड देयर वाज वन ट्रिप व्हिच आई मेड टू माय होम टाउन व्हिच इज इन लखनऊ. सो आई डिड ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स. और कंफर्ट की बात करें, देखो कंफर्ट तो उतना नहीं था बिकॉज देयर वाज सम चेंजेस व्हिच आई हैड टू मेक, ठीक है, टू मेक दिस बाइक अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल. सो देयर वाज ओनली एक्चुअली वन चेंज व्हिच इज दिस सीट. अगर आप इस बाइक को 1.5 से 2 घंटे लगातार चला लेते हो ना, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा यार कि एक छोटा सा स्टॉप ले लो 15, 20 या 30 मिनट का, जिसमें कि आप अपनी बैक को स्ट्रेट कर सको. ओके. अदरवाइज अगर आप इसको ज्यादा कंटिन्यूसली चलाओगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस. सो दिस वाज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बाइक. अब बात करते हैं भाई इसके इंजन की. इस इंजन के अंदर जो पावर प्रोड्यूस होती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, इट इज 125 bhp. तो जो पावर डिलीवरी है काफी अच्छी हो गई है. पिछले जो इटरेशन था इस बाइक का, जो 2019 मॉडल जो डिसकंटिन्यू हो चुका है, काफी अच्छा इसके अंदर पावर डिलीवरी का रिस्पॉन्स है. बट जो डाउन शिफ्ट होते हैं और जब आप डिसेलरेट करते हो बाइक को, राइट, जब आप थ्रॉटल को छोड़ते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट सम जर्क्स, ठीक है, इट्स अ स्नैची थ्रॉटल. उसके बाद भाई बात करेंगे कि इसके अंदर वाइब्रेशंस आती हैं या नहीं आती. तो वाइब्रेशंस अगर आप ज्यादा इसको आरपीएम पे लेके जा रहे हो, लाइक 9500 आरपीएम या फिर 9000 आरपीएम, तो देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ वाइब्रेशंस, जो कि बट ऑब्वियस हो जाता है. बट उससे नीचे अगर आरपीएम की बात करें, व्हाइल यू आर एक्सेलरेटिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 गियर्स, तो जो वाइब्रेशंस है भाई, वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं मिलती. इसका फ्यूल एफिशिएंसी कैसा है? फ्यूल एफिशिएंसी की मैं बात करूंगा तो यार इट गिव्स अराउंड 10 to 11 किलोमीटर्स पर लीटर इन द सिटी राइड, या फिर आप लोकल राइड्स भी कह सकते हो. हाईवेज के ऊपर मैं बात करूंगा तो इट गिव्स मी अराउंड 20 to 21 किलोमीटर्स पर लीटर, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है. अगर मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से बाइक को चलाऊं, लाइक जैसे मैं 200 पे ना लेके जाऊं या सिर्फ 120 पे ही मैं क्रूज करता रहूं, तो देन it is going to give me a very good mileage for around 23 kilometers per liter. So that was about the engine. Then अब बात करेंगे भाई देखो मेंटेनेंस की. As it is a super bike, so super bike की जो मेंटेनेंस होती है which is very much important because it is not a normal bike. तो इनकी मेंटेनेंस भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. मेंटेनेंस में मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस इज कि इसको मेंटेन करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है. देन कोई कॉमन मेंटेनेंस इश्यूज इफ आई हैव कम अक्रॉस विद इन द लास्ट 4 years. और उसके बाद आता है हाउ फ्यूल एफिशिएंट इज इट इन द रियल वर्ल्ड. तो जो लास्ट क्वेश्चन है इसका तो यार देखो मैं आंसर दे चुका हूँ आपको. जो इसकी एवरेज आती है फ्यूल कंजम्पशन जो है, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइड द बाइक. ठीक है, अगर आप इसको एग्रेसिवली राइड करोगे तो ये बाइक जो है बिल्कुल भी एवरेज नहीं देगी. आप you'll end up getting 8 to 9 kilometers या maybe less mileage from this particular bike. काफी aggressive bike है ये. Now comes to पहले के जो questions हैं कि इसको मेंटेन करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है. सर्विस जो होती है इसकी हर 6 महीने पे होती है एंड it costs me around 8 to 9,000 rupees. कभी कभार कम भी हो जाती है, डिपेंड्स कि मैं कौन सा इंजन ऑयल डलवा रहा हूँ और मैं क्या चीज करा रहा हूँ. बट अगर कंपनी का रिकमेंडेशन के ऊपर मैं सीधा बात करूँ तो इट इज गोइंग टू बी 7 to 8,000 रुपीज पर सर्विस. तो इसका जो शेड्यूल है सर्विस का वो रहने वाला आपका 6,000 किलोमीटर्स या फिर 6 months विच एवर कम्स अर्लियर. तो मतलब कि साल में आपकी 2 सर्विस हो जानी चाहिए मिनिमम, अगर आप इसको ज्यादा नहीं चला रहे हो. और अगर आप इसको जैसे बहुत ज्यादा लॉन्ग राइड्स पे लेके जाते हो तो भाई देखो सर्विस का जो इंटरवल है वो मैं कहूंगा कि अगर आप कोई लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हो तो इसकी सर्विस करा के जाओ. मेंटेनेंस इशू के अंदर मैं यही कहूंगा यार कि जैसे कि मैंने ये मेरी फर्स्ट सुपर बाइक है, तो इसके अंदर मैं एक चीज भूल गया था करना. इट वाज टू चेक द कूलेंट लेवल. ठीक है, तो कूलेंट काफी कम हो गया था तो एंड इट वाज ऑब्वियसली समर्स. उसके अंदर जब मैं रेड लाइट पे मैं खड़ा हुआ था तो इसके अंदर जो है भाई कूलेंट फेंकना बाइक ने शुरू कर दिया था. तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. वैसे तो कोई देखो इशू नहीं आता इन बाइक्स में, बट डिपेंड्स कि आप इनको चला कैसे रहे हो. अगर आप इनको गंदे तरीके से चला रहे हो तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स बुरे मिलने वाले हैं. नेक्स्ट इज भाई मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस बाइक का कैसा रहा है. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूंगा यार तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है इस बाइक के साथ. इस बाइक ने मेरे को कभी कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स दी नहीं है. जो भी प्रॉब्लम्स आई इसके अंदर सो वो दैट वाज जस्ट ड्यू टू माय इग्नोरेंस. मैंने कुछ चीजें इग्नोर कर दी थी. जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसका कूलेंट लेवल होता है वो मैंने चेक नहीं किया था. एंड देयर वाज एन इंस्टेंस वेयर आई टुक दिस बाइक टू हरिद्वार. तो सुबह मैं इस बाइक को लेके निकला. इस बाइक के अंदर एक एरर शो हो रहा था, जो KTRC का एक एरर आ जाता है इसके अंदर कई बार, तो वो इसके अंदर शो हुआ. आफ्टर राइडिंग इट फॉर ऑलमोस्ट 60 to 70 किलोमीटर्स वो एरर भी चला गया.
मैं हरिद्वार से सेम डे वापस भी आ गया इस बाइक को लेके। एंड एट द एंड मुझे ये जाके पता लगा, क्योंकि मैंने ये सोचा यार कि दिखा देते हैं वो एरर क्यों आया। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड मैं इस बाइक को शोरूम में लेके गया एंड आई फाउंड आउट दैट इसकी जो रेडिएटर फैन की जो केबल होती है भाई वो कटी हुई थी। इट मीन्स कि मैं इस बाइक को मैं बिना रेडिएटर फैन के दिल्ली से हरिद्वार लेके चला गया एंड आई केम बैक विदाउट अ प्रॉब्लम। सो इतनी रिलायबल चीज है ये बट हाँ, वो तो देखो किस्मत है कि भाई बच गया, अदरवाइज दिक्कत हो सकती थी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ लास्ट 4 इयर्स का, इसके अंदर आप पिलियन को नहीं बिठा सकते यार, ठीक है। कोई भी पिलियन जो इस पे एक बार बैठ गया वो दोबारा बैठेगा नहीं। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी यार, दैट इज द वेट ऑफ दिस बाइक, जो कि 210 kgs है। तो अगर बात करें वेट रिडक्शन की, तो उसमें वेट रिडक्शन यार हो सकता था। वेट अगर इसका कम हो जाता तो यार बहुत बढ़िया चीज चलती है। व्हीली तो वैसे भी मारती है, देखो पहले 3 गियर्स पे व्हीली आराम से पॉप हो जाती है। इसके अंदर जो डिस्क्स हैं वो थोड़ी सी अगर बड़ी हो जाती तो इसकी ब्रेकिंग में थोड़ा सा यार मतलब मजा आ जाता। ब्रेक्स वैसे भी इसकी ठीक है बट नॉट टॉप नॉच। देन इसकी जो सस्पेंशन है वो बेसिक आती है इसके अंदर, ठीक है। प्रीलोड एडजस्टेबल है, तो इसके अंदर अगर कुछ और हो सकता था तो भाई वो बहुत बेटर रहता। इसके अंदर वैसे एक और मॉडल आता है जिसको एसी वर्जन बोलते हैं, तो उसके अंदर ओलिंस का सस्पेंशन है, तो बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट ये जो चीजें मैं कह रहा हूँ यार, ये बेसिक आनी चाहिए किसी भी बाइक के अंदर जो कि सुपर बाइक है, ठीक है। और इस कैपेसिटी की बाइक में तो यार देखो जरूर आना चाहिए, तभी मजा आता है। सो ये था भाई मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। मतलब कभी इसने मेरे को परेशान नहीं किया, बहुत मजा दिया भाई इन लास्ट 4 इयर्स में। और अब बारी आती है भाई इसके अंदर मैंने एडिशनली क्या क्या करवा। सो चलिए बारी है भाई इनकी एक्सेसरीज की, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने फर्स्ट जो एक्सेसरी लगाई है वो है दिस प्यूक की टूरिंग विंड स्क्रीन। आई हैव गॉट दीज फोक प्रोटेक्टर्स, आई डोंट नो द ब्रांड बट येस दीज वर्क परफेक्टली फाइन, ठीक है। अच्छे भी दिख रहे हैं, कोई बुरे नहीं दिख रहे, ये देखो, ठीक है। मैंने इसके अंदर हल्का सा ये वाइट टेप लगा दिया ताकि ये रिफ्लेक्ट करे सामने से। इनके बाद आ जाते हैं यार, हमारे पास है ये रेडिएटर गार्ड। दिस इज़ फ्रॉम शिरोडू, कीरा शिरोडू, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड दो, अच्छी है और दिखने में भी इसके साथ मैच करती है। जो इसका कलर है सिल्वर, उसके साथ ये मैचिंग है। देन कम्स दीज क्रैश गार्ड्स, these are from Pug original. Comes this traction grip from Easy Grip. Then here it is the tank pad. ये भी I think ये ऑटोग्राफिक्स का है, मोटोग्राफिक्स से कौन सा है, ठीक है, ये है। उसके बाद भाई क्या है, और यस दीज आर द स्पूल्स, रियर स्पूल्स। इसके ऊपर मतलब इसके यूज से मैं पैडॉक लगा सकता हूँ, पैडॉक स्टैंड। एंड देन इंटरनली क्या मैंने चेंज कराया इसके अंदर है DNA का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, विच आई गॉट फ्रॉम ऑलमोस्ट 7500 रुपीज़, ठीक है। तो दूर से ऐसी दिखती है भाई कुछ बाइकें। एंड एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को यार नहीं बताई, आप देख भी रहे होगे, विच इज़ दिस ब्यूटिफुल MIV एग्जॉस्ट। दिस इज़ द MIV Mark 3 कार्बन। तो ये मैंने एज अ स्लिप ऑन लिया था। एंड देन आई गॉट दिस कस्टम मेड पाइप, ठीक है। इसको डीकैट पाइप भी कहते हैं। सो द जो कैटालिटिक कन्वर्टर है इसका वो इंटैक्ट है, इसको मैंने टच नहीं किया है। एंड द हेडर्स आर ऑल्सो स्टॉक, ठीक है। तो ये थी कुछ मॉडिफिकेशन जो मैंने बाइक में कराई थी, और मैंने इस बाइक को छेड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। आप देख लो, कहीं से भी ये बाइक फालतू की कोई छेड़ाखानी मैंने नहीं करी है, बिकॉज मुझे सिंपल चीज़ें बहुत पसंद है भाई, राइट। और मतलब उसी में मज़ा आता है। ये एक छोटा सा स्टिकर है भाई शैतान वाला, अच्छा लग रहा होगा। नाउ जो इसके अंदर एडिशनल इन 4 सालों में जो मैंने खर्चा किया है, तो वो है ये टायर्स का फ्रंट एंड द रियर वन। और उसके बाद मैंने खर्चा किया है ब्रेक, फ्रंट एंड द रियर वन। 2 बार मैंने इसका कूलेंट फ्लश करवा के वापस से डलवा दिया था। और भाई देखो इस बाइक में ना कोई खर्चा नहीं आया, जो रेगुलर सर्विसिंग होती है और जो टायर्स हैं एंड द ब्रेक पैड्स। सो जो ब्रेक पैड्स थे इसके स्टॉक के काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, एंड वो अभी भी बचे हैं, कम से कम 5000 किलोमीटर चलने लायक हैं। एंड द टायर्स वर टोटली वॉर्न आउट, 1000 किलोमीटर बचा होगा, ठीक है। सो ये एक टायर है 190 सेक्शन का मैंने नया डलवाया है फ्रॉम रेडस्टीन, एंड दिस इज़ द 120 फ्रंट फ्रॉम रेडस्टीन सेंटोरो NS। एंड भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, ये एग्जॉस्ट कैसे साउंड करता है, मेरी इसकी आवाज़
देखो मैं पहले भी पुलिस वाला वगैरह तो नहीं घूमा। This was the exhaust sound of this beast. तो आपको कैसा लग रहा है जो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो Really knew me, I